नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आज बात यूपी में मौसम का यू टर्न। उत्तर प्रदेश में मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि आम लोग हो या किसान, हर कोई हैरान और परेशान है। जहां बीते 2 दिनों तक घना कोहरा जनजीवन पर भारी पड़ा, तो वहीं अब बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। राजधानी लखनऊ से लेकर बाराबंकी, हाथरस आसपास के जिलों में सोमवार तड़के अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी ने ठंड का असर और बढ़ा दिया है। वहीं अलीगढ़, लखीमपुर खीरी में देर रात मौसम ने और भी खतरनाक रूप ले लिया। अचानक आसमान से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। कुछ ही मिनटों में सड़कें सफेद हो गई। लोग घबरा कर घरों से बाहर निकले और कई जगहों पर लोग कटोरों में ओले भरते नजर आए। ये नजारा देखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे छुपी है किसानों की बड़ी मेहनत। तेज हवा और बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में सरसों की फसल जमीन पर गिर गई। खेतों में खड़ी मेहनत एक झटके में बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश गेहूं, मसूर और चना जैसी फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, कि सरसों और आलू की फसल को इससे भारी नुकसान होने की आशंका है। प्रदेश के गोंडा, सुल्तानपुर समेत 25 से ज्यादा जिलों में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। आगरा समेत कई जिले अब भी कोहरे की चपेट में हैं। अगर तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में हरदोई प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान सिर्फ 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी साफ नजर आ रहा है। ठंडी हवाओं की वजह से फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार कम है। अगर पीछे लौटकर देखें तो इससे पहले पूरा प्रदेश घने कोहरे की गिरफ्त में था। 50 से ज्यादा जिलों में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक सिमट गई थी। हालात इतने खराब थे कि सड़कों पर चल रही गाड़ियों की लाइटें तक नजर नहीं आ रही थी। इस भीषण कोहरे ने जानलेवा रूप ले लिया। अलग अलग जिलों में हुए 22 बड़े सड़क हादसों में 70 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। इन हादसों में 12 लोगों की मौत हुई, 75 लोग घायल हुए। अब मौसम के इस बदले मिजाज ने पहले से परेशान लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब ये गिरावट थम सकती है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। 20 जनवरी के बाद कोहरे से राहत मिल सकती है और बादल व हल्की बारिश के बाद सर्दी के असर में कमी देखने को मिल सकती है। उधर कानपुर से भी मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आई। कानपुर में दिन के समय तेज धूप निकली। लोगों को लगा कि ठंड से राहत मिलने वाली है, लेकिन देर रात मौसम ने फिर पलटी मार दी। शहर के कई इलाकों में रात के समय से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद सर्द हवाएं चली और ठंड में एक बार फिर इजाफा हो गया। दिन और रात के तापमान में बढ़ते अंतर की वजह से सुबह और शाम की ठिठुरन और ज्यादा महसूस की जा रही है। लोगों ने एक बार फिर अपने गर्म कपड़े निकाल लिए। मौसम वैज्ञानिक एस एन पांडे ने पहले ही 18 जनवरी को बारिश की संभावना जताई थी और उनका पूर्वानुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। मौसम विभाग ने साफ कहा कि आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश इस वक्त कोहरा, बारिश, ओले और ठंड तीनों की मार झेल रहा है। अब देखना यह होगा कि मौसम की ये मार कब थमती है और लोगों को कब मिलती है राहत की सांस। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस एन सुनील पांडे, कानपुर से। जिस तरह से इस समय कई मौसमी सिस्टम पूरे देश में काम कर रहे हैं, जिसमें एक पश्चिमी विक्षोभ भी है, इसके साथ कई सर्कुलेशन बने हुए हैं। एक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी सर्कुलेशन बना हुआ है। जब ये सर्कुलेशन बन जाते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी से भी नमी लेके आ जाते हैं, की वजह से बादल बनते हैं और बारिश की संभावना बन जाती हैं। फिलहाल कानपुर मंडल में कहीं बादल आएंगे और हल्की छुटपुट बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी बारिश होने की, बड़ी बारिश होने की संभावना नहीं है कानपुर मंडल में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना अगले आने वाले दिनों में बनी रहेगी। कानपुर में बादलों की आवाजाही के साथ दिन में अगर बादल आएंगे तो दिन के तापमान गिर सकते हैं और रात में बादल अगर आएंगे तो रात के तापमान बढ़ सकते हैं, गर्मी महसूस होगी। ये स्थितियां अभी पूरे एक हफ्ते तक जारी रहने की पूरी संभावना है। जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मोहित पांडे कानपुर संवाददाता और राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं अंबुज हरदोई की बात करें तो सबसे ठंडा जिला रहा है आज ये, और क्या कुछ स्थिति है, साथ ही साथ किसानों को नुकसान हो सकता है जिस तरीके से ओलावृष्टि हो रही है, और इसको लेकर लगातार जो मौसम वैज्ञानिक है वो भी चिंता जताते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही बताना चाहूंगा। हरदोई जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जनपद आज रहा है, जबकि जनपद रात्रि में जहां विभिन्न जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, और इसके चलते जैसे ही मौसम के द्वारा यूं करवट लिया गया, इसके चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। दरअसल किसानों की जो आलू और सरसों की फसल थी उसको लेकर उनको काफी दिक्कत है, काफी नुकसान भी हुआ है। फिलहाल जनपद में लगातार सर्दी का कहर बढ़ता हुआ जा रहा है। यू टर्न मौसम के लेने के बाद जगह जगह पर जो है जो फसलें हुई थी किसानों को, उनको दिक्कत हो रही है। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा निर्देशित भी किया गया है कि सर्दी से बचाव को लेकर तमाम प्रकार की जो सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत प्रशासनिक अधिकारी काम करें। जनपद सुबह जो था हल्का कोहरा था, और आज भी कहीं धूप और कहीं बादल छाए हुए हैं हरदोई जनपद में। फिलहाल सर्दी का मौसम लगातार अपना प्रकोप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जी ऐसे ठीक है, हमारे साथ मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मनीष, लखनऊ की बात करें यहाँ पर मौसम को लेकर किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है, साथ ही साथ मौसम वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से ओलावृष्टि भी हो रही है, उत्तर प्रदेश के कई जिले ठंड की मार झेल रहे हैं, किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, मनीष हमारे साथ नहीं है। राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है फिलहाल, और व्यवस्थाओं की बात करें तो वो किस तरीके की नजर आ रही है? देखिए, पिछले दिनों लगातार ठंड ठिठुरन बढ़ रही थी, लेकिन अगर आज के मौसम की बात तो आज सुबह से लगातार मौसम बदल रहा है। सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास देखा गया था कि तापमान गिर चुका था। लोग कहीं अलाव ताप रहे थे। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं वो भी बहुत कम देखने को मिल रहे थे। वहीं कुछ ही समय बाद हल्की बारिश भी कुछ इलाकों में देखी गई, जिसके बाद लगातार ठंड बढ़ने की बजाय धूप निकल आई है और इस समय मौसम सामान्य देखा जा रहा है। जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक भी इस समय बाराबंकी का जो तापमान है वो 20 डिग्री पहुंच चुका है, जबकि यही तापमान सुबह जब देखा गया था तो 13 डिग्री था। इस प्रकार से बदलते मौसम से कहीं ना कहीं ये चिंता सबसे ज्यादा बढ़ गई है कि बढ़ती हुई बीमारियों का कारण भी ये बन सकता है। वहीं ठंड से बचाव के लिए जो जिला प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो लगातार जगह जगह जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था भी कराई गई है, और अलग अलग इलाकों में जहां पर इस तरह के लोग रहते हैं जो ने भी में निरीक्षण की जानकारी दी, वहां निरीक्षण किया था और ये आदेशित किया गया है कि अन्य विभागों के भी दायित्व तय कर दिए हैं। हाईवे पर अगर अधिक हो रहा होता है या धुंध होता है तो वाहनों पर रिफ्लेक्टर ये हो, ये सुनिश्चित किया जाए। अधिक स्पीड से वाहन चलाने की जनता से अपील भी की गई है। मनीष तिवारी हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर आज तापमान कितना है, साथ ही साथ मौसम वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना इसको लेकर? जी बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की बात करें जिस प्रकार से जो है लगातार ठंड कल देर रात तक देखने को मिली, जिस प्रकार से हालांकि अभी सुबह से जो है 10 बजे के बाद धूप जरूर निकल आई है, लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो मौसम विभाग कह रहा है कि इसी प्रकार से ठंड जो है बरकरार रहेगी, आगे भी ये सिलसिला देखने को मिलेगा। 26 जनवरी तक मान के वो चल रहे हैं कि इसी प्रकार से जो है टेम्परेचर जो है रात के वक्त काफ़ी नीचे हो जाएगा, सुबह भी काफ़ी और दिन में धूप देखी जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से ठंड की जो पारा गिरता जा रहा है वो जो है वो अभी 26 जनवरी तक जो है ऐसे ही बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए किसानों को भी नुकसान बताया जा रहा है। जिस तरीके से ओलावृष्टि हो रही है, फसलों को काफी नुकसान होगा, और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं किसानों के हित में? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जहां पर ठंड से जो है अगर देख सकते हैं गेहूं को फायदा है। अगर कोहरा जितना गिरता है और ठंड जितनी होती है उससे जो है
प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए, जहां पर ओले गिर रहे हैं या बारिश होगी, वहां पर जो है किसानों को नुकसान बिल्कुल देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के जो है सरकार के द्वारा निर्देश भी जारी कर दिए गए कि किसानों की जहां भी फसल किसी वजह से नुकसान होती है तो उनको जो है किसी जो भी उनका भुगतान हो वो जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से अगर ठंड जितनी रहेगी, वैसे उनकी जिस प्रकार से अगर कोहरा और ठंड बढ़ती है तो उससे जो है गेहूं की फसल को फायदा है किसानों के लिए। लेकिन जहां पर ये बात सच है, जहां पर बर्फबारी होगी, ओले गिरेंगे तो वहां फसलों को नुकसान होगा। उसके लिए सरकार ने जो है सभी जिलों को अलर्ट भी कर रखा है और साफ तौर से कहा गया कि किसानों को जो भी नुकसान होगा वो सरकार की तरफ से भरपाई की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए, मौसम की बात की जाए, इस मौसम से जो है गेहूं की फसल को जरूर फायदा होगा। जी ठीक है, हमारे साथ अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। लखीमपुर की बात करें अक्षय, तो यहाँ पर कल ओलावृष्टि हुई थी, ओले गिरे थे और कहीं ना कहीं किसानों के मन में साफ चिंता नजर आ रही है। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो लखीमपुर में देखने को मिल रही? जी, आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी जनपद तराई का क्षेत्र माना जाता है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का जनपद भी माना जाता है। वो जो कल लखीमपुर में जो हल्की फुल्की बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, उसको लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीर जरूर देखने को मिली। उसके बाद जो यहाँ का प्रशासन है उसने भी राहत कार्य, जो यहाँ के लेखपाल है, क्योंकि एक जो बिजली चढ़ती उस पे एक किसान की मौत हो गई थी। वो खेत में अपने किसान खेत की देखभाल कर रहा था। उसी दौरान वहाँ पे भी प्रशासन मौके पे, जो यहाँ के एसडीएम है, जो सदर एसडीएम, वो मौके पहुंचे थे, किसान के परिवार से मिले थे और आश्वासन भी दिया था कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं इसमें जो प्रशासन है पूरा सहयोग करेगा। अगर तापमान की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी का आज का जो तापमान है वो 23 डिग्री का है, जबकि रात की अगर बात की जाए तो 10 से 12 डिग्री तापमान रहता है। ठीक है, मोहित पांडे संवाददाता कानपुर से, माफ कीजिएगा, अंबुज हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। मोहित हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। मोहित, अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर तापमान कितना है, साथ ही साथ बारिश भी हुई थी, मौसम ने वापस यू टर्न लिया है, और व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं? जैसे कि मैं आपको कानपुर में एक बार जो मौसम ने फिर से करवट ली है, सुबह धूप है, रात में गलन बढ़ गई है, जिसको देखते हुए जो हार्ट पेशेंट, उनकी समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं। इमरजेंसी में लगातार जो हार्ट पेशेंट है, जो पेन स्ट्रोक के लोग हैं, वो लगातार जो छोटे बच्चे उनको निमोनिया बच्चे का अस्पताल जा रहे हैं। और मौसम परिवर्तन को लेकर चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग, लगातार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो संख्याएं हैं वो बढ़ती रही है। ठीक है, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्थाएं को लेकर? जैसे जी मैं आपको बता दूं कि खुद जो जिलाधिकारी है लगातार जो रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो नगर निगम के जो कर्मचारी उनको दिशा निर्देश भी लगातार दे रहे हैं कि रैन बसेरों में तुरंत इंतजाम होने चाहिए, किसी तरीके से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई भी जो व्यक्ति है खुले आसमान के नीचे नहीं सोना चाहिए। और जितने रैन बसेरे वहाँ पे, जो कानपुर के जो रैन बसेरों की बात करी जाए तो काफी अच्छी व्यवस्था है। वहीं नगर निगम की तरफ से कुछ कानपुर शहर में अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं, और जैसे कानपुर का झगड़वट्टी बस अड्डा, कानपुर स्टेशन के आसपास के जितने जो बस अड्डे हैं, जो रेलवे स्टेशन, वहाँ पे अस्थायी रैन बसेरों की भी शुरुआत करी गई है। अगर व्यवस्था की बात करी जाए तो बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, साफ सुथरे कंबल है, अलाव की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, हर प्रकार की कहीं ना कहीं नगर निगम जो दावे जो लगातार पूरे कर रहा है। और रैन बसेरों की जो शुरुआत है, जो अच्छी एक तरीके से व्यवस्था कानपुर में देखी गई है। ठीक है, अंबुज हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। अंबुज, रैन बसेरों की बात करें तो हरदोई में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? जो जगह जगह अलाव जलाने के निर्देश दिए गए थे, उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही? ये ऐसी हरदोई जनपद में जिलाधिकारी अनुज झा के निर्देश पर समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि आप सभी लोग अपने अपने तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अलाव जलवाने की व्यवस्था मुहैया कराएं। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश जो नियम के मिले हुए थे, उन निर्देशों पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे। हालांकि कुछ नगर पंचायतें हैं, वहां पर उनके निर्देशों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। स्थानीय जो लोग हैं अपने संसाधन से वहां पर अलाव जला रहे हैं, और साथ ही जो क्षेत्रीय
प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा समय समय पर पहुंचकर तहसील क्षेत्र परिसर के अंतर्गत वहां पर जो अलाव की व्यवस्था है, रेन बसेरे की व्यवस्था, उनका सही समय पर निरीक्षण किया जा रहा है और जो मौजूद वहां पर केयर टेकर होते हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठंड से किसी कोई भी व्यक्ति जो है सड़क पर सोता हुआ ना दिखाई पड़े। जनपद में जिस तरीके से डीएम मनोज झा के निर्देश मिले हुए थे, उनके निर्देश पर हरदोई जिला प्रशासन पूरी तरीके से खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है और जो नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत हैं, नगर जो रेन बसेरे बनाए गए थे उनको लेकर उप जिलाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया और साथ ही जब वहां पर पूर्ण तरीके से व्यवस्था मुहैया नहीं हुई तो उसको लेकर उनके द्वारा फटकार भी लगाई गई। फिलहाल हरदोई जनपद में डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारियों के द्वारा पूर्ण रूप से कार्य करने का काम किया जा रहा है। जी ऐसी ठीक है, अक्षय लखीमपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, अगर हम लखीमपुर की बात करें तो यहाँ पर रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं? अब चूंकि ठंड का वापस यू टर्न है, अभी 2-4 दिनों से धूप निकली हुई थी और कहीं ना कहीं लोगों को ठंड से राहत मिल रही थी, ऐसे में रैन बसेरों की जो व्यवस्थाएं हैं उनका क्या फिलहाल रुख है? जी, अगर बात की जाए रेन बसेरों की तो नगर पालिका द्वारा अस्थायी रेन बसेरे बनाए गए थे, उसका लगातार जो यहाँ पे अपर जिलाधिकारी है नरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई ठंड से किसी प्रकार की कोई जनमानस की जान न जा पाए। उसको लेकर भी जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर लगातार जो यहाँ पे उप जिलाधिकारी हैं, वो सदर हो चाहे गोला तहसील हो, जहाँ जहाँ भी नगर पंचायतें हैं वहाँ भी रेन बसेरे बने हैं, वहाँ पे लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहाँ पे अधिकारी जाते हैं जहाँ पे केयर टेकर उनसे बताते हैं कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होने पाए और किसी भी प्रकार की अगर कोई चूक भी मिलती है तो उसके खिलाफ जो वहाँ पे जो केयर टेकर है, जो वहाँ पे देखभाल करता है, उस पर कार्रवाई होना निश्चित है कि मानी जाती है। वही इस मामले में जब मैं कल जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी रात में ही जब अधिक बारिश हुई उसके बाद रात में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और अपर जिलाधिकारी और सदर एसडीएम भी मौके पर रेन बसेरों का औचक निरीक्षण किया, क्योंकि खासकर जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे दूर दराज से जो यात्री आते हैं उनको ठहरने के लिए जिनके पास दिक्कतें रहती हैं और कहीं ना कहीं रेन बसेरे का ही सहारा ढूंढते हैं और उसमें रेन बसेरे में कोई भी अनियमितता ना पाई जाए उसको लेकर जिलाधिकारी सब निर्देश केयर टेकर को दे रखती है। ठीक है, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और बात कर रहे हैं यूपी में मौसम का यू टर्न। रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं यूपी में मौसम का यू टर्न और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, लखीमपुर में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई, आपने किसानों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है? जी, लखीमपुर में जो ओलावृष्टि हुई, किसानों से मैंने बात की इस मामले में लेकर तो किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है या लाही जो खड़ी हुई है, सरसों की फसल खड़ी हुई है, उस पर ओलों का काफी प्रभाव पड़ा, जिससे कि फसल जो है खेत में ही लेट गई है और उस पर बारिश हो गई है। तो जब इस मामले में किसानों से बात की, किसानों ने कहा कि हम इस मामले में डीएम से मिलेंगे। तो अब क्योंकि आज सोमवार है और कल ही रात में बरसात हुई तो किसान जो है जिलाधिकारी से मिले भी हैं, सुबह पहुंचे भी हैं। तो किसानों का कहना है कि हमारे जो मुआवजा है वो कहीं ना कहीं मिले। तो उस पर दुर्गा शक्ति नागपाल जो यहाँ के जिलाधिकारी, उन्होंने निर्देश उप जिलाधिकारी को दिया है कि क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो से सर्वे कराया जाए, जो इनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई कहीं ना कहीं की जाए। ठीक है, राहुल बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर किसानों से आपने बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, मौसम के बदलाव के साथ साथ किसानों के लिए परेशानी जरूर इकट्ठा हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये किसान कहीं नहर कट जाने से फसल का नुकसान झेल बैठते हैं, कहीं मौसम की वजह से। तो किसान के ऊपर लगातार इस मौसम की मार देखी जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने अभी एक बैठक किया था, जिस बैठक में किसान संगठन के नेता को भी बुलाया गया था और अलग अलग अधिकारियों को भी बुलाया गया था और इस प्रकार की एक निगरानी रखे जाने को कहा गया था कि मौसम के खराब होने के चलते अगर किसी भी फसल का नुकसान होता है तो वहां संबंधित अधिकारी पहुंचकर उसका एक डाटा कलेक्ट करें और उसके हिसाब से उनको तत्काल रूप से जो मुआवजा है वो दिलाया जाए, ताकि किसान को किसी तरह की परेशानी ना आने पाए। क्योंकि शासनादेश के अनुक्रम में जिलाधिकारी लगातार इस पर भी बैठक करते नजर आ रहे हैं। अगर जनपद में पूरी तरह से देखा जाए तो ठंड पर डीएम की जो कार्रवाई है वो देखने योग्य है, वो सही चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर देखा जाए कि जहां उनको ये लगता है कि लगातार अधिकारी नहीं पहुंच सकते,
वहाँ मनमानी बहुत जगह देखने को मिल रही है। कई बार ऐसे लोग देखते हुए मिल जाते हैं जो बाराबंकी जिलाधिकारी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे होते हैं और सिर्फ उनकी परेशानी होती है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनकी सुनवाई नहीं होती। इस प्रकार से मौसम का बदलाव और किसानों के लिए एक परेशानी का सबब बन चुका है। अगर ओलावृष्टि अधिक हो जाती है तो कहीं ना कहीं फसल का नुकसान होना तय माना जा रहा है। ठीक है, अतुल कुमार सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी एकीकृत प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। अतुल जी, जिस तरीके से मौसम ने वापस यूटर्न लिया है, अभी 2-4 दिनों से धूप निकल रही थी, लोगों को कहीं ना कहीं ठंड से राहत मिल रही थी और वापस बारिश हो रही है कुछ कुछ जिलों में, कुछ कुछ जिलों में ओलावृष्टि हो रही है। अभी आने वाले दिनों में क्या ऐसे ही मौसम रहने वाला है? देखिए, अभी जो ये कल रात को जो एक्टिविटी हुई है, विक्षोभ था, उसके प्रभाव से हालांकि उत्तर प्रदेश में उसका इतना प्रभाव होने की संभावना नहीं, लेकिन उसकी वजह से कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की बारिश हुई है, एक आध जगहों पे ओले भी पड़े हैं। लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आगे निकल गया है। अभी फिलहाल 2-3 दिन जो है वो मौसम शुष्क ही रहेगा और जो सुबह घना कोहरा पड़ रहा था इस पश्चिमी विक्षोभ की एक्टिवता के कारण, उसमें भी कमी आई है। रात का तापमान भी जो है वो पिछले 24 घंटे में 5 से 6 डिग्री बढ़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो अभी अगर वर्तमान स्थिति आज की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य से ऊपर चले गए हैं, 10 डिग्री या उससे ऊपर हो गए हैं ज्यादातर जगहों पे, 1-2 जगहों को छोड़ के। और अधिकतम तापमान भी दिन में धूप निकलने की वजह से वो सामान्य या सामान्य से ऊपर है। और अगले आने वाले 2-3 दिनों में हालांकि न्यूनतम तापमान बहुत बढ़ा है तो उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी, लेकिन ठंडक ज्यादा बढ़ेगी नहीं। लेकिन एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा और ये काफी सक्रिय है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव 22 जनवरी को आ जाएगा और 23 जनवरी को इसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश तक आ जाएगा और ये प्रदेश के बड़े भूभाग को प्रभावित करेगा। इसमें 23 जनवरी को जो है वो कुछ एक जगहों पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है। और इसमें होने वाली बारिश जो है वो प्रभावी बारिश होगी, मतलब कुछ जगहों पे अच्छी बारिश होगी, मॉडरेट रेन। तो ये स्थितियां रहने वाली हैं। तो 22 के बाद जो है वो एक बार मौसम बिगड़ेगा और मतलब बदलाव होगा उसमें। अभी तक ज्यादातर समय दिसंबर और जनवरी में मौसम शुष्क रहा है, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ के, उसमें एक विशेष तौर पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से उत्तरी इलाकों में जो है वो अच्छी बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी इलाकों में भी हल्की बारिश तो जरूर होगी। रही बात चेतावनी की, तो अभी हमने लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस समय हवा चलने के लिए चेतावनी जारी की है। जहाँ तक ओलावृष्टि की बात है, वो आने वाले दिनों में फ्रीजिंग लेवल कहाँ रहता है उसके आधार पर हम आने वाले दिनों में अगर उसकी संभावना बनती है तो वो भी जारी किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 22 जनवरी से वर्षा का दौर शुरू होगा जो प्रदेश के बड़े हिस्से को प्रभावित करेगा। और इसमें वर्षा भी जो है वो छिटपुट बारिश ना होके वो प्रभावी बारिश होगी। और इससे हालांकि खेतों की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, लेकिन जो हवा चलेगी या अगर और कोई चेतावनी जारी होती है तो उसके दूसरे नुकसानदेह परिणाम भी हो सकते हैं। तो उसके अनुसार लोगों को तैयार रहने की सलाह दी जाती है और उसके लिए यहाँ से वार्निंग जारी की जा रही है। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि यूपी में मौसम का यू टर्न और कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं। लोगों को ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ओले बारिश से बिगड़े हालात, आपको बता दें कि लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ की खास